हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं राजीव शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, सेठ हंसराज मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हनुमानगढ़ जंक्शन। जैसे आपने देखा पिछली वीडियो के अंदर वर्गीकरण पूरा नहीं हो पाया था, उसमें एक वर्गीकरण और रह गया था। वो वर्गीकरण कौन सा है? स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से। तो तीसरा वर्गीकरण था, 3 वर्गीकरण थे आपको, जैसे बताया था, मैं तुम्हारा रिवाइज करा दूंगा आपको। पहला बताया था आपको ओवर समूह की संख्या के आधार पर, इसको 3 भागों में बांटा था, मोनो, डाई और ट्राई। दूसरा था संकृत अवस्था के आधार पर। और जो तीसरा वर्गीकरण आ रहा है, ओवर समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण आपका ये है। तीसरे वर्गीकरण के अंदर देखेंगे आप, इस आधार पर एल्कोहल को 3 भागों में हम वर्गीकृत करते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल, नंबर 1 आता है प्राथमिक एल्कोहल, नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल। नंबर 2 द्वितीयक एल्कोहल, नंबर 2 आता है द्वितीयक एल्कोहल। और नंबर 3 जो आता है, तीसरा आता है तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल। तो स्थिति क्या था? प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल समझने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। कार्बन परमाणुओं के प्रकार, जैसे मैंने 11वीं में आपको बताया था, 11th में आपको ध्यान हो, कार्बन परमाणुओं के प्रकार थोड़े से समझने पड़ेंगे, उसके पश्चात इजीली समझ में आ जाए। कार्बन परमाणु आप जानते हो कितने प्रकार के होते हैं? कार्बन परमाणु 4 प्रकार के होते हैं। कार्बन परमाणु जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्राथमिक कार्बन परमाणु। प्राथमिक कार्बन परमाणु, यहां इसे हम क्या कह सकते हैं? 1 डिग्री। नंबर 2 द्वितीयक कार्बन परमाणु, द्वितीयक कार्बन परमाणु या 2 डिग्री। और नंबर 3 तृतीय कार्बन परमाणु, तृतीयक कार्बन परमाणु, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 3 डिग्री से। और नंबर 4 आता है चतुर्थ कार्बन परमाणु, या इसको 4 डिग्री से डिनोट करते हैं। 4 प्रकार के होते हैं कार्बन परमाणु। प्राथमिक कार्बन परमाणु या 1 डिग्री, द्वितीय कार्बन परमाणु या 2 डिग्री, तृतीय कार्बन परमाणु या 3 डिग्री, और नंबर 4 आता है चतुर्थ कार्बन परमाणु या 4 डिग्री कार्बन। ये होते क्या हैं? 1 2 3 4 डिग्री कार्बन। देखो ध्यान से, जैसे मैंने 11th में आपको बताया था कि प्राथमिक कार्बन कौन से होते हैं, किसे कहते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं? प्राथमिक कार्बन परमाणु वह कार्बन परमाणु होता है जो एक अन्य कार्बन परमाणु के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है। जैसे C, ये जो कार्बन परमाणु है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी 1 डिग्री होगा और ये कार्बन भी 1 डिग्री होगा। तो प्राथमिक कार्बन परमाणु किसे कहते हैं? प्राथमिक कार्बन परमाणु वह कार्बन परमाणु होता है जो एक अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता है? जुड़ा होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे
द्वितीयक कार्बन परमाणु किसे कहते हैं? 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? द्वितीय कार्बन परमाणु वह कार्बन परमाणु होता है जो अन्य दो कार्बन परमाणु के साथ क्या होता है? जुड़ा रहता है। कैसे? इस कार्बन को देखिए, ये वाला जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन होगा कितने डिग्री होगा? 2 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन कितने डिग्री होगा? 1 डिग्री। ये कार्बन भी कितने डिग्री होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा। इसी प्रकार से तृतीय कार्बन परमाणु कौन सा होता है? तृतीय कार्बन परमाणु वह कार्बन परमाणु होता है जो अन्य 3 कार्बन के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए ये जो कार्बन देखिए, इस कार्बन को 1, 2 और 3, तो ये जो कार्बन होगा वो कितने डिग्री होगा? 3 डिग्री होगा। और ये तीनों के तीनों जो कार्बन होंगे वो कितनी डिग्री होंगे? ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा और ये कार्बन भी कितने डिग्री होगा? 1 डिग्री होगा। ये कार्बन भी 1 डिग्री होगा। तो ये जो बीच में कार्बन है ये कितनी डिग्री होगा? 3 डिग्री कार्बन होगा। तो तृतीय कार्बन वह कार्बन होता है जो अन्य 3 के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है संगठन। अब लास्ट में आता है चतुर्थ कार्बन परमाणु, 4 डिग्री कार्बन एटम। चतुर्थ कार्बन कौन सा होता है? चतुर्थ कार्बन परमाणु वह कार्बन परमाणु होता है जो अन्य 4 कार्बन के साथ 1, 2, 3 और 4 अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है। तो इस कार्बन परमाणु क्या कहते हैं? ये कौन से कितने डिग्री हो जाएगा? 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और ये सारे के सारे रह गए कितने डिग्री होंगे? 1 डिग्री कार्बन होंगे। ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा और ये भी 1 डिग्री होगा। तो ये हमने देखे कार्बन परमाणुओं के प्रकार। ये क्यों बताए? इनसे क्या लेना देना है देखोगे इसी टॉपिक के अंदर। सबसे पहले बात प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? प्राथमिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिनमें OH समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा होता है जो 1 डिग्री कार्बन होता है, जो प्राथमिक कार्बन होता है। जैसे प्राथमिक एल्कोहल, बात यहां प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल देखें ध्यान से, CH3, CH2 और OH, ये प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण। इसमें देखें OH समूह, ये OH समूह है, कौन से कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन कितने कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है? केवल एक कार्बन के साथ। ये जो कार्बन है ना, कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ। तो जो कार्बन एक अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन। इसलिए ये वाला जो अल्कोहल होगा, ये जो अल्कोहल होगा, कौन से अल्कोहल होगा? प्राथमिक अल्कोहल। सामान्य पद्धति में क्या पढ़ेंगे इसको? एथिल अल्कोहल। आईपीएससी में क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। और बहुत सारे एग्जांपल, CH3, CH2, CH2, ये भी कौन सा अल्कोहल निकलेगा? कौन सा अल्कोहल होगा? ये वाला प्राथमिक अल्कोहल, क्योंकि OH समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन होगा कितने के साथ जुड़ा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ। तो ये भी प्राथमिक अल्कोहल का हो जाएगा एग्जांपल। इसी प्रकार से द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल क्या हो जाएगा? द्वितीयक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें OH समूह, देखो उदाहरण, द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल क्या परिभाषा होगी? देखिए ध्यान से, एग्जांपल लिखो पहले में, CH3, ऐसे लिख दीजिए, या इसको कैसे लिखा जा सकता है? CH3
दूसरा दूसरा एग्जांपल चलो इसी में बताते हैं। पहले देखिए द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं। द्वितीयक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिनमें OH समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कार्बन अन्य दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाएगा, द्वितीयक। एक दूसरा उदाहरण देखें, CH3, यहां पर OH लगा दो नीचे, CH2 और CH3, ब्यूटेन टूऑल, क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन टूऑल। इसमें देखें OH समूह कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन से लेना देना नहीं है, केवल हमें क्या देखना है, OH को हमको कार्बन से देखना है। और ये कार्बन हाइड्रोजन से नहीं देखना, हमें केवल OH समूह उस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कितनी डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, क्यों, OH समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कार्बन अन्य दो के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे अल्कोहल को क्या कहा जाता है, द्वितीयक अल्कोहल कहा जाता है। और नंबर 3 आता है आपका तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, तृतीयक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें OH समूह उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है जो कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। OH समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा होता है जो कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। ऐसे अल्कोहल को क्या कहा जाता है, तृतीयक अल्कोहल। तो ये किसके आधार पर था, वर्गीकरण OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर कि उस कार्बन परमाणु की स्थिति क्या है, वो कार्बन 1 डिग्री है जिससे OH जुड़ा हुआ है, या 2 डिग्री है, या OH उस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री है। इस आधार पर अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो ये तो हो गया क्या, अल्कोहल का वर्गीकरण। इसके पश्चात आता है, इसमें आगे चलेंगे अल्कोहल में, अल्कोहल का नामकरण। तो देखिए अल्कोहल के नामकरण की 3 जो मेथड है, 3 विधियां हैं वो प्रचलित हैं। सबसे पहले कौन कौन सी विधि आती है, इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपकी वो IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति। नाम आता है बोर्ड में, कई बार आता है बोर्ड में नाम, तो देखेंगे ध्यान से। टॉपिक है अपना आगे अल्कोहल का नामकरण। वैसे जब तुम्हें कराया हुआ है आपको, फिर भी थोड़ा सा क्या करते हैं, कराते हैं आप। टॉपिक क्या है, अल्कोहल का नामकरण। अल्कोहल का नामकरण कौन कौन सी 3 विधियां हैं। नंबर 1 सामान्य पद्धति, सामान्य पद्धति नंबर 1। नंबर 2 व्युत्पन्न पद्धति, और नंबर 3 IUPAC पद्धति। ये इंपॉर्टेंट, ये वाली क्या है आपकी, ये इंपॉर्टेंट IUPAC पद्धति। नामकरण आता है अल्कोहल में, IUPAC पद्धति। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य पद्धति। देखें ध्यान से, सामान्य पद्धति में कैसे करते हैं अल्कोहल का नामकरण।